IPS ऑफिसर, SSP साइबर इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। आज श्रीनगर में हमारी एक रिव्यू मीटिंग थी साइबर क्राइम के मुतलिक, और ये हमारे SHO साहब हैं आशिक साहब, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं किरमानी साहब, जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस देख रहे हैं साइबर क्राइम की। क्राइम डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा है साइस जिसको बोलते हैं। तो आम लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो एक अवेयरनेस करने के लिए मैं जम्मू से यहाँ पर आया हूँ। चूँकि मैं झेंड के साइबर क्राइम को देख रहा हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी साइबर इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स बने हुए हैं, या ये कहो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत अच्छा स्टेप एक उठाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन किया है, जो कि MHA की वसातत से हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है ताकि लोगों को सहूलियत बनी रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त लोगों को रूबरू किया जा रहा है। मन की बात से भी जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया गया ताकि उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े और लोगों को कोई दुश्वारी नहीं हो साइबर इन्वेस्टिगेशन समझने के लिए, साइबर क्राइम समझने के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश है और हमारी तरफ से भी कोशिश है कि जो आम लोग साइबर क्राइम से जूझ रहे हैं उनको अवेयरनेस दी जाए ताकि उनको कोई साइबर फ्रॉडस्टर ठगे नहीं। अब बात यह है कि कौन कौन से आजकल इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारियां हो रही है और लोगों को पता ही नहीं है किसको कांटेक्ट करना है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने पूरा एक सिस्टम रखा है, पुलिस स्टेशंस रखे हैं, हेल्पलाइंस रखी हुई हैं, जिसको अगर कांटेक्ट किया जाए तो एक गोल्डन आवर में ही अगर कांटेक्ट किया जाए तो वो पैसा जो फ्रॉडस्टर ले जाता है वो अकाउंट्स फ्रीज होते हैं और बाद में उनको कोर्ट के जरिए रिलीज करा के हमने वो कराए भी। पिछले साल 7 करोड़ के करीब हमने पैसा रिकवर भी किया है और लोगों के अकाउंटों में वापस भेजा है। अब सिर्फ हमने ये समझना है कि मोडस ऑपरेंडी क्या है और आप अपने मोबाइलों को कैसे सिक्योर रख सकते हो। तो मैं पहले बात करूंगा व्हाट्सएप से। लोगों को ये पता नहीं है कि व्हाट्सएप में सेटिंग में जाके आप उसको डबल ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। आपका एक एक्स्ट्रा कोड मिल जाएगा जिसकी वजह से आपका व्हाट्सएप हैक या कंप्रोमाइज नहीं हो जाएगा। आजकल मुझे रिपोर्ट्स यही आ रही हैं, कंप्लेंट्स यही आ रही हैं कि हमारा व्हाट्सएप किसी ने हैक कर दिया है। अब कितने भी हम पासवर्ड लगा दें, OTP आ जाएगा, या OTP लगा दें, या कितने भी डबल ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसका तब तक फायदा ही नहीं है जबकि एक इंसान जो कि एक मोबाइल को चला रहा है, स्मार्टफोन को चला रहा है, जब तक ना उसको ये समझ होगी कि जब तक ना उसका दिमाग कंप्रोमाइज हो जाएगा, वो खुद उस OTP को दूसरा नाम देकर फ्रॉडस्टर उस पिन को दूसरा नाम देकर वो उसके साथ वो शेयर कर देता है खुद ही, और उसका व्हाट्सएप कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको पिन के नाम पर कुछ भी और कुछ बताया जाएगा। अगर आपको ये बताया जाएगा कि आप अपना OTP दें, आप कभी नहीं देंगे, अपना पिन दे दो, कभी नहीं देंगे। बट जब आप ये बोलोगे कि वो फ्रॉडस्टर आपको इसका कुछ और बता देगा कि आपका पार्सल आया हुआ है, उसका पिन आया हुआ है, वो हमें दे दो, या किसी और चीज़ का OTP आ गया है तो वो हमें अमेज़न का आ गया है वो दे दो। तो इन चीज़ों का सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वो OTP और पिन आपसे ले लेते हैं। उससे एक होशियार रहना है। ये तो व्हाट्सएप का एक सिक्योरिटी का एक फीचर मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही फेसबुक पर जो प्रोफाइल पिक आप लगा रहे हो, एक तो हाई पिक्सेल्स होते हैं उसके, तो उसमें वो कॉपी करना उनको आसान हो जाता है, डाउनलोड करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने सेटिंग में उस प्रोफाइल पिक को लॉक ही नहीं किया होता है। कभी सेटिंग में जाके आपने इसको पब्लिक किया होता है, जो भी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप जो भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट करता है आप उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो, जिसकी वजह से कोई भी आपके उस फेसबुक को कंप्रोमाइज
कर सकता है या उस फेसबुक से क्लोन बना सकता है। आपके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट करके आपसे पैसे लिए जाते हैं और आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं। रिसेंटली एक नया ट्रेंड चला है जिसमें एक फोटोग्राफ दिया जाता है, भेजा जाता है और बताया जाता है कि भाई इसको पहचानते हो, ये मिसिंग है, कोई बुजुर्ग का फोटोग्राफ दिया जाएगा। अननोन नंबर से ज्यादा ये आते हैं। वो फोटोग्राफ क्या होता है कि उस फोटोग्राफ के अंदर मेलवेयर छुपा रहता है, समझो बैड वायरस एक छुपा रहता है या ऐसा कोई प्रोग्राम छुपा रहता है, कोड छुपा रहता है जो क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड होके आपके मोबाइल फोन को कंप्रोमाइज करेगा। वहां से आपका सारा डेटा लीक होके आपका जो बैंक की एप्स हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएंगी या आपकी गैलरी कंप्रोमाइज हो जाएगी या आपका फोन का जो क्रिटिकल डेटा है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। तो बेहतर क्यों ना है कि आपके साथ कोई लिंक दिया जाएगा या आपको कोई क्लिक करने के लिए कोई पीडीएफ दिया जाएगा आपको। हाँ जी, आज पीडीएफ आते हैं कि आपके दफ्तर से आ सकता है, आपका कोई भी भेज सकता है, उसमें भी वो कोड छुपा रहेगा। तो इस वाली मोडस ऑपरेंडी जो है साइबर फ्रॉडस्टर्स की, इसको स्टेगनोग्राफी बोलते हैं। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आवाम को कि कोई भी ऐसा फोटोग्राफ, ऐसा कोई लिंक मत दबाएं या क्लिक करें जिसकी वजह से आपको उस फोटोग्राफ से कोई ऐसा कोड आपके फोन में आ जाएगा जिसमें ऑटोमेटिकली आपका फोन कंप्रोमाइज हो जाएगा। आपने बारहा सुना होगा कि आजकल दो चीजें वैली में बड़ी आम हो रही हैं, वो है पिग बुचरिंग और सेकंड नाम जो दिया गया इस साइबर क्राइम का, उसका नाम दिया गया साइबर स्लेवरी। ये केसेस बहुत आम हो रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम से कम कश्मीर के कुछ बच्चे भी बचा दिए हैं इस साइबर स्लेवरी से। ये आपके कंबोडिया में या म्यांमार के बॉर्डर्स में इनको लिया जाता है बच्चों को, प्लेसमेंट एजेंसीज के तौर पे वो अपने आप को प्लेसमेंट एजेंसीज या कंसल्टेंसीज अपने आप को बताते हैं, या कोई ऐसा कोई वेबसाइट मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके बच्चे के लिए कि हम इनको बाहर प्लेसमेंट कराएंगे। होता क्या है, वो प्लेसमेंट के चक्कर में उनको यूएसए का झांसा देकर या किसी और मुल्क का झांसा देकर ये इनको अल्टीमेटली कंबोडिया या म्यांमार बॉर्डर्स पर लेकर वहां पर एक कमरे में बंद कर देते हैं और वहां पर उनसे साइबर क्राइम करवा देते हैं। तो ये वाले केसेस भी आम हो रहे हैं। तो खासकर मैं वालिदैन से और बच्चों से ये एक गुजारिश करूंगा कि ऐसे एजेंसीज में या प्लेसमेंट से पहले इनकी कंफर्मेशन और इनकी वेरिफिकेशन करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो आपका बच्चा अल्टीमेटली इस साइबर स्लेवरी का शिकार हो जाएगा। आपने बारहा सुना होगा कि आप अपना मोबाइल किसी भी जगह, एयरपोर्ट या कहीं पर फ्री चार्जर से आप चार्जिंग पोर्ट से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वहां पर भी एक साइबर फ्रॉडस्टर या साइबर क्रिमिनल आपका कंप्रोमाइज कर सकता है फोन चार्जर के थ्रू। तो आप अपना पावर बैंक साफ रखें और जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाते हो या उसको फोटो स्टेट कराते हो, कम से कम इंश्योर करो, या कहीं रेस्टोरेंट पर जाते हो तो अपने मोबाइल नंबर्स, अपने क्या बोलते हैं ईमेल एड्रेसेस एकदम से शेयर कर देते हो। यही एक डेटा है जो हम जाने अनजाने में शेयर करते हैं, जिसका एक्सप्लॉइट होता है और अल्टीमेटली उस एक्सप्लॉइट के बाद आपका फोन कंप्रोमाइज हो जाएगा और आप पूरी डिटेल उसके साथ शेयर करते हैं। तो 95% केसेस में तो आपका बैंक अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाता है और आपसे पैसे लिए जाते हैं। और बारहा हमने पीडोफाइल्स जो बच्चों के सेक्सुअल असॉल्ट्स हो सकते हैं, आपके हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकती है, और सेक्सटॉर्शन के केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि एक कोई साइबर फ्रॉडस्टर आपको फोन करता है, आप एकदम से व्हाट्सएप कॉल या मैसेंजर कॉल उठाते हैं तो अगली साइड से कोई लड़की होती है जो न्यूड या सेमी न्यूड कंडीशन में हो सकती है। अगर लड़की को फोन करेंगे तो लड़का न्यूड या सेमी न्यूड कंडीशन में हो सकता है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको धमकाता है कि मैं इसको यूट्यूब पर चलाऊंगा, आपके पेरेंट्स को दिखाऊंगा, आपके फैमिलीज को दिखाऊंगा। आप इसमें डर के, आपका कसूर होता नहीं है मगर उसके बावजूद भी आपको
ब्लैकमेल के जरिए आपसे पैसा लेते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन तमाम केसेस में जब भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी 1930 को कॉल करें, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और जो नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन आपके पास होगा उसको आप इतला दे सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, साइबर पुलिस आपके साथ है। और आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, वी आर विद यू। और एक हम इस अवेयरनेस के जरिए ये भी एक पैगाम डीजीपी साहब का पहुंचाना चाहते हैं आपको कि हम पीपल फ्रेंडली हैं। और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा साइबर पुलिस स्टेशन क्राइम में भी है और जम्मू में भी है। और हमारा 1930-247 आपकी मदद के लिए रेडी है। तो पिछले 1-2 महीने पहले एक कपल टीचर्स, उनको एक डिजिटल अरेस्ट का एक फोन आया जिसमें उनको व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें उनको कहा गया आपके बच्चे का कोई केस यहाँ पर लगा हुआ है, हम पुलिस वाले हैं। पुलिस की शक्ल में वही वर्दी लगा के उनको डराया गया, मगर उनने एकदम से हमें फोन किया, हमने उनको उस चुंगल से बचा दिया। ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है। आपको फोन के जरिए कोई सीबीआई अफसर बनेगा, जज बनेगा या कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा आपके फोन पर कोई पुलिस वाला बन के कॉल करेगा या आपका बैंक का एजेंट करके कॉल करेगा। उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कोई डिटेल नहीं देनी है। फोन ईमेल के जरिए कोई बैंक या कोई भी एजेंसी आपसे कोई भी डिटेल नहीं लेती। ये अवेयरनेस हमारे हर तबके को जाना चाहिए, चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों या कम ख्वांदा हों। इसमें साइबर क्राइम में पढ़े लिखे भी उतने ही वल्नरेबल हैं, उतने ही इससे इफेक्ट होंगे जितने आपके कम ख्वांदा या जो ना ख्वांदा लोग हैं। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, ये चंद अब पिग बुचरिंग क्या है, उसमें क्या किया जाता है कि आपको एक लालच दी जाती है। हमें जम्मू में कुछ केसेस ऐसे मिले जिसमें कुछ ऐप्स डाउनलोड करने के लिए बताया गया, जैसे एनएफटी वो ट्रेजर एनएफटी में लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। उसमें क्या होता है पिग बुचरिंग में कि पहले पहले आपको उनमें पैसा मिलता है, 1000 रुपया दोगे 2000 देंगे ताकि आपका ट्रस्ट वो विन करें। जो ही आप इसमें पूरा यकीन कर देते हैं तो आप जो ही हैफ्टी ज्यादा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो अल्टीमेटली वो ऐप भी गायब हो जाती है, वो लोग भी गायब हो जाते हैं। ये जो आपका इंटरनेट है ये एक रियल वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक मसनवी दुनिया है। आप फिजिकल वर्ल्ड में रहें, अब इंटरनेट का ज़माना है तो साइबर फ्रॉडस्टर जो आप सोचते हैं कि इंटरनेट पर सारे लोग आपकी वाहवाही और कमेंट्स में अच्छा लिखते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग फेक्स एड्रेसेस लेकर कभी लड़की बन के लड़का बन के आपको धोखा देते हैं। तो ये चंद केसेस हैं जो हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं आजकल नए वाले। वैसे तो मोडस ऑपरेंडी बहुत है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले लूं, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने जो आजकल नया एक ट्रेंड चला है कि आपसे कोई फ़ोन लेगा और कहेगा कि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है तो मुझे घर फ़ोन करना है। अनजान बंदा होगा, आपसे फ़ोन लेगा, उसने फ़ोन नहीं करना है, उसमें कोड दबा के अपने फ़ोन पर वो आपके कॉल्स फॉरवर्ड कर सकता है, जो आपके OTPs पर आके आपका फ़ोन और आपका जो बैंक है का अकाउंट है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए आपने अपना ये कभी नहीं देना है। और अपने मोबाइल को चेक करने के लिए *#67# तो अगर आप प्रैक्टिकली भी यहाँ पर ये कर लेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ है कि नहीं है। अगर कंप्रोमाइज़ होगा तो उसके लिए भी हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिससे हम उसका वो या सेटिंग में जाके हम उस फॉरवर्ड नंबर को वहाँ से निकाल सकते हैं। सेकंड, हैव आई बीन पॉन्ड करके एक साइट है, वहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी डाल के अपना एक बता सकते हो कि आपका जो फ़ोन है जो आपका ईमेल एड्रेस है वो कहीं आपका पासवर्ड उसका कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप एक इसकी वीडियो खींचेंगे तो आप में से ही कोई आ जाएगा जो ये दोनों चीज़ें मेरे सामने करके दिखाएगा और आप उसकी वीडियो दिखाएं ताकि लोगों को पता चले प्रैक्टिकली। मैं चाहता हूँ, पुलिस चाहती है कि जो लोग हैं उनको खुद प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि मेरा फ़ोन सिक्योर है, मेरे फ़ोन में कोई हैक तो नहीं हुआ है।
तो वो अगर खुद जानेंगे इस चीज़ को, रादर देन डिपेंड होना किसी पर कि मेरे फ़ोन को ऐसा करके दो, वैसा करके दो। मैं नहीं चाहता हूँ, हमारा यही कोशिश है, गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि आप और हमारे डीजी साहब की भी यही कोशिश है कि हम लोगों को सक्षम करें और उनको बिल्कुल कैपेबल बनाएं कि वो अपना एड्रेस, अपना फ़ोन, अपना मोबाइल खुद चेक करें कि इसको कंप्रोमाइज़ हुआ है, नहीं हुआ है।